मूवी का नाम है कडावर और इस मूवी की शुरुआत में कुछ बच्चे एक होटल में दौड़ रहे थे। फिर वे लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर कपड़ों का पहाड़ बना हुआ था। सभी बच्चे अपनी पसंद के कपड़े वहाँ से ले रहे थे और फिर हमें न्यूक्लियर अटैक से बर्बाद एक शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर एक फैमिली को हम देखते हैं जिनके नाम लियोनोरा, जेकब और एलिस था। वे तीनों टाउन के टूटे फूटे घर में रहने लगते हैं और उसी रात लियोनोरा एक बुरे सपने से जाग जाती है। वो फौरन अपनी बेटी एलिस को चेक करने के लिए जाती है और एलिस को भी यहाँ पर बुरे बुरे सपने आ रहे थे। लियोनोरा उसे प्यार से समझाकर फिर से सुला देती है। फिर हम देखते हैं कि लियोनोरा और जेकब इसी परेशानी में थे कि वे कैसे इस शहर में बचे रहेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब होने से पहले लियोनोरा एक फेमस एक्ट्रेस थी। अगले दिन सुबह उनको रोड पर अर्नल नाम के एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। अर्नल यहाँ पर एक नाटक के बारे में बातें कर रहा था जो कि मिथाइस नाम का एक आदमी करवाने वाला था और उन्हें वहाँ पर फ्री में खाना भी मिलेगा और ये नाटक एक होटल में होने वाला था। लियोनोरा उस नाटक के टिकट्स खरीद लेती है ताकि एक रात के लिए सही वे लोग रियलिटी को भूल के थोड़ी खुशी मना सके और रात को वे सभी उसी होटल में जाते हैं। अर्नोल पहले तो एलिस को अंदर जाने से रोकता है लेकिन बाद में वो उसे भी अंदर जाने देता है। वहाँ पर और भी कई सारे लोग आए हुए थे और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी थी। होटल अंदर से बहुत ज़्यादा सुंदर था और वे सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर वेटर्स उनके पास में मीट लेकर आते हैं जिससे वे सभी मज़े से पेट भरकर खाते हैं। वहीं पर आई हुई एक फैमिली से उनकी दोस्ती हो जाती है और उस फैमिली में लार्स, कैथरीन और उनकी बेटी सुजैन थी। कुछ समय के बाद में वहाँ पर मैथियास आता है और वे लोगों से कहता है कि वो पूरा होटल ही नाटक के लिए एक स्टेज है। सभी ऑडियंस को अलग अलग एक्टर्स दिए जाएंगे जो कि उनके हिसाब से ही उन्हें कहानियां दिखाएंगी। लेकिन एक्ट्रेस और ऑडियंस में फ़र्क समझने के लिए ऑडियंस को गोल्डन कलर के मास्क पहने जाते हैं। गोल्डन मास्क पहनकर लियोनोरा की फैमिली रेकल नाम के एक एक्ट्रेस के पीछे जाती है उसका नाटक देखने के लिए। रेकल मैथियास के पास जाकर उनकी खराब शादी के बारे में झगड़ा करने लगती है और रेकल रूम से बाहर निकल जाती है। आगे का नाटक देखने के लिए वे सभी रेकल को फॉलो कर ही रहे थे कि तभी जेकब नोटिस करता है कि वहाँ पर कोई भी ऑडियंस नजर नहीं आ रही है। लियोनोरा उसे समझाती है कि सब अपने अपना नाटक देखने में बिजी होंगे और तभी उनके पास से एलिस खो जाती है और वे दोनों एलिस को बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें एलिस कहीं भी नहीं दिखाई देती है। कैथरीन उनके पास आकर कहती है कि लार्स और सुजैन का भी कोई भी अता पता नहीं है और तब वे तीनों मिलकर अपने अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान कैथरीन भी एक रूम में गायब हो जाती है। उसकी एक ईयरिंग के अलावा उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा था। अब उसी रूम में एक पेंटिंग को लियोनोरा गौर से देखने लगती है। तभी उस पेंटिंग पर बनी एक गोट की आंखें ब्लिंक होती है जिसे देखकर वो डर जाती है लेकिन जेकब को ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। वे दोनों दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर हैन नाम का एक एक्टर उनके सामने अपना गला काट लेता है और वे दोनों डरकर उस रूम से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर रेकल आकर हैन को एक्टिंग बंद करके बॉलरूम में मिलने को कहती है और तब जाकर लियोनोरा और जेकब का कुछ डर कम होता है। एलिस को ढूंढते वक्त उन्हें एलिस की डॉल मिल जाती है और वहीं पर उनको लार्स भी कैथरीन और सुजैन के लिए रोता हुआ मिल जाता है। वे तीनों बॉलरूम में जाते हैं और वहाँ पर वे तीनों सफेद कपड़े पहने हुए कुछ आदमियों को देखते हैं। अब फिर से वे लोग उस आदमी का पीछा करके एक बॉयलर रूम में पहुंचते हैं और वहां पर कुछ कपड़ों को जलाया जा रहा था। जेकब लियोनोरा पर गुस्सा करके उस पर ही इल्जाम लगाता है क्योंकि उसी ने वो टिकट खरीद के उनको यहाँ पर बुलाया था। लियोनोरा उनको यकीन दिलाती है कि एलिस जरूर ठीक होगी। फिर अचानक से लार्स एक चाकू से डराकर जेकब को पकड़ लेता है और असल में लार्स भी होटल के लोगों के साथ में मिला हुआ था। जेकब के यहाँ पर लार्स पर काबू पाते ही लियोनोरा वहां से भागती है और एक अलमारी में छुप जाती है जहां पर उसे कुछ आर्टिकल्स दिखाई देते हैं जिन पे लिखा हुआ था कि मिथियास की बेटी होटल में जलने के कारण मरी है। कुछ समय के बाद में वो वहां से निकलकर बॉलरूम में आती है जहां पर मिथियास एक्ट्रेस पर चिल्ला रहा था और बीच में बोलने के कारण रेकल पर भी वो गुस्सा हो रहा था। तभी वो कैथरीन को सही सलामत उन्हीं के साथ में बॉलरूम में देखती है और लियोनोरा बार बार अपनी बेटी को हेलुसिनेट कर रही थी और तब तक वहां पर नाटक देखने के लिए नई ऑडियंस आना शुरू हो गई थी। वो फिर से उसी रूम में जाती है और उस पेंटिंग में से उसे एक बटन मिलता है जिसे दबाने पर वो फौरन दूसरे रूम में आ जाती है और वो असल में एक टनल जैसा बेसमेंट था और इन्हीं सीक्रेट डोर की वजह से वहाँ की ऑडियंस होटल से गायब हो रहे थे। वहीं पर एक रूम में वो बहुत सारे लोगों को देखती है जो कि ऑडियंस के मांस को काट काट कर उनका खाना बना रहे थे और वही मांस बाद में आए ऑडियंस को खिलाया जाएगा। वो डरकर वापस जा ही रही थी कि तभी लार्स उसे मारकर बेहोश कर देता है।
अब होश आने पर वो देखती है कि उसे उल्टा लटका कर रखा गया है और मेथियास उसकी तारीफ कर रहा है कि वो आखिरी ऑडियंस है जो कि अभी तक बची हुई है। लियोनोरा उसे अपने बेटे के बारे में पूछती है और मेथियास उसे बताता है कि एलिस अब मर चुकी है। मेथियास उसे आखिरी चांस देता है कि वो चाहे तो वो उनके ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है या फिर वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर सकती है। लियोनोरा फौरन इस बात को इनकार कर देती है और तब मेथियास लार्स को लियोनोरा को मारने के ऑर्डर देता है। लार्स उसे मारने वाला होता है और तभी वहां पर जेकब आकर लियोनोरा को समझाने का एक मौका मांगता है। जेकब लियोनोरा को समझाता है कि उनके पास में और कोई भी चारा नहीं है, इसीलिए उनको उनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन लियोनोरा इस बात को मान ही नहीं रही थी और इसे सुनकर लार्स उसे मारने के लिए आता है, लेकिन जेकब उसे पीट कर लियोनोरा की रस्सियां खोलता है। फिर लार्स उठकर जेकब पर वार करता है और तब लियोनोरा एक हुक से लार्स को ही मार डालती है। जेकब भी यहाँ पर मारा जाता है और लियोनोरा उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वो उसकी मौत पर बहुत दुखी भी थी। वो जेकब को वहीं पर मरता हुआ छोड़कर एलिस को बचाने के लिए उसे ढूंढने जाती है। वो फिर से वही गोल्डन मास्क पहन लेती है और तभी हैन उस पर अटैक करता है। फिर लियोनोरा ऑडियंस वाला मास्क हैन को पहना देती है, जिस वजह से उसे ऑडियंस समझकर होटल का एक स्टाफ मार डालता है और उसकी बॉडी को बेसमेंट में ले जाता है। लियोनोरा फिर से नई ऑडियंस के सामने आकर मेथियास से एलिस के बारे में पूछती है और मेथियास उसे कुछ नहीं बताता है। तब लियोनोरा ऑडियंस के सामने उस होटल की सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन ऑडियंस इसे नाटक का एक हिस्सा मान रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये बस एक नाटक है। तब लियोनोरा नाटक के ही रूप में एक्टिंग करके ऑडियंस को बेसमेंट में ले जाकर वहाँ की सच्चाई दिखाती है और ये देखकर सभी ऑडियंस खुद को बचाने के लिए मेथियास और उसके लोगों पर अटैक करते हैं। अब लियोनोरा को भी अपनी बेटी एलिस मिली जाती है और वो उसके साथ शहर वापस लौट आती है, लेकिन उनके शहर में कुछ नहीं था और इसीलिए लियोनोरा फिर से होटल की तरफ वापस देखने लगती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें पता चल जाता है कि न्यूक्लियर अटैक के बाद में शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तब मेथियास खुद बचे रहने के लिए लोगों को नाटक के जाल में फंसाकर उनका मांस खाकर जिंदा रहने लगता है। मेथियास के साथ में बहुत से लोग आकर जुड़ते हैं ताकि बर्बाद हुई दुनिया में इंसान का मांस खाकर ही खुद को जिंदा रखें। बाकी के लोग भी फ्री खाने के लालच में उनके जाल में खुद फंसते जाते हैं, लेकिन अंत में उनके मांस को भी खाना बनाया जाता है। मूवी के आखिर में लियोनोरा इसीलिए होटल की तरफ देख रही थी क्योंकि होटल में रहकर इंसान का मांस खाकर जिंदा रहने के अलावा उसके पास और कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि अगर होटल के बाहर वो अपनी बेटी के साथ रही और भूख के कारण ऐसे ही मर जाएगी।